कहानी एक हीरे के आकार के देश में घटित होती है, जहां बुनियादी संसाधनों की गंभीर कमी के कारण पश्चिमी प्रशांत और आसपास के देशों ने एक क्रूर नरसंहार योजना लागू की। शुरुआत में अधिकारियों ने सभी बुजुर्गों को मारने का आदेश दिया। 7 महीने बाद बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। सैन्य टुकड़ियों ने उन सभी को पकड़कर जंगल में गोली मार दी। जीवित रहने के लिए आम लोगों को अपनी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़ी। जान जोखिम में डालकर दूसरे क्षेत्रों में भागने लगे। मिकाइल और उसकी पत्नी मियां भी उनमें से एक थे। एक बिचौलिए के मार्गदर्शन में वे रात के अंधेरे में चुपचाप एक कार्गो कंटेनर में घुस गए। कंटेनर के अंदर कई अन्य भगोड़े बच्चे और गर्भवती महिलाएं थीं। उनमें से एक महिला अपने साथ एक बैटरी लाई थी, जिससे एक छोटा छेद खुला ताकि भीड़ भाड़ वाली जगह में थोड़ी हवा आ सके। इस छेद से उन्होंने एक दुखद दृश्य देखा। लोगों को सड़क पर प्रदर्शित किया जा रहा था, लेकिन उन पर हथियारबंद गश्ती दल द्वारा दबाव डाला जा रहा था। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना किसी दया के पिंजरों में बंद कर दिया गया। इस दृश्य को देखकर कोई भी उस भयानक जगह से भागने के बारे में पछतावा नहीं करेगा। मिकाइल ने मियां को एक चॉकलेट दी। कुछ समय बीतने के बाद कंटेनर का दरवाजा अचानक खुल गया। बड़ी संख्या में शरणार्थी भीतर घुस आए। मियां को जमीन पर गिरा दिया गया। पता चला कि बिचौलिए ने फिर से एक समूह भगोड़ों की व्यवस्था की थी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। एक चमकदार आदमी ने हालात को संभालने की कोशिश की। उसने सबको बताया कि एक और कार्गो ट्रक जल्द ही रवाना होगी, भीड़ भाड़ न करें। लेकिन लोगों से अलग होते समय मिकाइल बाहर धकेल दिया गया, और जब वह वापस ट्रक में घुसने की कोशिश कर रहा था तो गश्ती दल ने उसे बाहर धकेल दिया। इस तरह मियां ने अपनी एकमात्र आंखों का सहारा खो दिया। मियां ने जल्दी से छेद के पास जाकर निकोलस का रास्ता देखा। वह हरे रंग के कार्गो कंटेनर नंबर 107 में चला गया। फिर दोनों ने मोबाइल फोन से संपर्क किया। निकोलस ने वादा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वह उतरकर मियां को ढूंढेगा और उसे किसी पर भी विश्वास न करने को कहा। लेकिन भाग्य ने फिर से एक बड़ा मजाक किया। जब कार्गो ट्रक चौकी से गुजर रही थी तो उसे रोक दिया गया। भले ही चमकदार आदमी ने पासपोर्ट एक तरफ रख दिया, वह बारीकी से जांच से नहीं बच सका। कंटेनर का दरवाजा खोला गया। अंदर का सामान बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था। एक अधिकारी कार्गो होल्ड में चला गया। सीटी बजाते हुए ट्रक की सावधानी पूर्वक जांच की, फिर धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। कंटेनर के अंदर के लोगों से केवल एक दीवार का फासला था। अचानक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को ट्रक के पिछले हिस्से में खड़े होने का आदेश दिया। इसलिए अहंकार से भरा वह बाहर आया। ट्रक के बाहर से देखने पर पाया कि अंदर की तुलना में बाहर का हिस्सा काफी बड़ा था। अपनी अटकलों की पुष्टि के लिए उसने अपने अधीनस्थ को कंटेनर के गहरे हिस्से में खड़े होने का आदेश दिया और बाहर से गोली चलाने लगा। गोली बिल्कुल बीच से निकली। ट्रक के पिछले हिस्से में वास्तव में अतिरिक्त जगह थी। उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और तुरंत वापस लौट आया। कंटेनर के अंदर छिपे शरणार्थियों का मनोबल गिर गया और वे निराशा में डूब गए। जब उन्हें लगा कि वे अव्यवस्था में मारे जाएंगे तो चमकदार आदमी ने अपने अधीनस्थों को हमला शुरू नहीं करने दिया, बल्कि दयालुता से समझाया अगर वे बाहर आ जाएं तो हर व्यक्ति को आवास, भोजन और पानी दिया जाएगा, और उन लोगों के बारे में बात की जो उनका पैसा लेकर कंटेनर में भगोड़ों को छिपाते हैं। लेकिन उसने आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की। अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। धैर्य खोने के बाद वह गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने लोहे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अधीनस्थों को हथियार रखने का आदेश दिया और दोस्ताना तरीके से लड़की के